जिस जिसकी अमानत जहाँ है वो पहुंच जाता है लेने के लिए। आपकी अमानत जहाँ होती है वहां पहुंचोगे। अभी जिस घर परिवार से आपकी अमानत जुड़ी थी तो वही भगवान ने आपको जन्म दे दिया। जिस घर परिवार से जहाँ की अमानत जुड़ी थी उन्हीं से आपका विवाह का संबंध बन गया, क्योंकि उनके साथ लेन देन था। तो जन्म और जीवन में जो विवाह का संबंध है वो, और उसके साथ साथ जिन लोगों से भी आपका उठना बैठना हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो उनके साथ भी आप लेन देन व्यवहारिकता में पड़े हो। लेकिन यहाँ पर जो अमानत की बात बोली गई है वो सांसारिक धन संपत्ति की नहीं बोली गई है। यहाँ बोली गई है ज्ञान की अमानत, कि जिस जिस की जहाँ जहाँ अमानत होती है वो वहाँ पहुँच जाता है। मतलब कि जहाँ से उसको ज्ञान मिलना होता है परमात्मा उसको वहाँ पहुँचा देते हैं। जैसे जन्म आपको वहीं दिला देते हैं, विवाह संबंध आपका वहीं बना देते हैं, तो सत्संग के लिए भी भगवान आपको वहाँ पहुँचा देते हैं। अब मिल गया आपको, उसको कितना लेना है और कैसे उसको जीवन में उतारना वो आपकी बात है। जैसे धन आपको मिल गया भाग्य से या मेहनत से, उसको खर्च कैसे करना है वो आपके हाथ में है। तो ज्ञान का धन भी हमको गुरु से मिल जाता है, उसको हम कैसे खर्च करते हैं ये हमारे हाथ में होता है। इसका सदुपयोग होना चाहिए। एक भी कर्म ऐसा ना हो जिससे लोग कहें कि इन्होंने सत्संग क्या सुना, इनको सही ज्ञान शायद नहीं मिला, और सही ज्ञान ना मिलने के कारण से इनके कर्म सही नहीं हुए। तो ये सावधानी हर एक को रखनी है कि उसके स्वयं के एक गलत आचरण से, गलत कर्म से पूरा सत्संग ना खराब हो जाए, बदनाम ना हो जाए, इसकी सावधानी रखनी है। अभी जैसे बात चल रही थी, हर एक को अपने आप को बनाना है, हर एक आया है अपना उद्धार करने के लिए। इसलिए जब गुरु मिले तो सोचो कि मेरी प्रलय हो चुकी है, और मेरी प्रलय हो गई, आप मुए तो जग प्रलय। अगर मेरी स्वयं की प्रलय हो गई तो मेरे लिए सारे संसार की प्रलय हो गई। तो मुझे सारे संसार के बारे में सोचना ही नहीं है। एक नया शादी किया हुआ जोड़ा जा रहा था घूमते हुए कहीं नदी किनारे, तो वहां पे उसने देखा एक संत जो है हाथों में नदी में था पानी लेके कुछ ऐसे तर्पण वगैरह कुछ कर रहा है, कुछ पूजा कर रहा है। ऐसे ही पूछ लिया, संत जी आप क्या कर रहे हैं? तो संत ने कहा कि बेटा मैं प्रलय कर रहा हूँ। वो घबरा गए, बोले प्रलय कर रहे हैं? हमारी तो अभी भी शादी हुई है, अभी प्रलय हो जाएगी तो हम आगे का जीवन तो देख ही नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, आप अभी प्रलय ना करो। क्यों कर रहे हो प्रलय? तो संत हंस दिया, कहता है मैं सारे संसार की प्रलय थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे संसार की प्रलय थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अपने संसार की प्रलय करता हूँ। जो मेरा अपना बनाया हुआ जगत है, ईश्वर का जो बनाया हुआ जगत है, उसकी प्रलय तो ईश्वर ही करेंगे, जब चाहेंगे तब करेंगे। लेकिन हमने स्वयं ने जो अपना अपना घर संसार बनाया, जिसमें मैं आसक्त हूँ, लिप्त हूँ, बंधन में हूँ, तो मैं उसकी प्रलय कर रहा हूँ। तो वो तब होती है जब आप स्वयं की प्रलय करते हो। इसीलिए सत्संग में पॉइंट है बी नथिंग और डू नथिंग। बी नथिंग, तुम कुछ हो ही नहीं। अभी सब अपने से पूछो, क्या वो बी नथिंग होके बैठे हैं? कुछ ना कुछ बन के बैठे हुए हैं। मैं फलानी, मैं ऐसी, मैं वैसी, मेरा ये काम, मेरा ये धंधा, मेरी ये जिम्मेदारी, मेरी ये समस्याएं। तो मैं तो आपकी गई नहीं, और अगर तुम्हारी मैं नहीं मिटी तो तुमने आज दिन तक सत्संग सुना ही नहीं, बहरे कानों से सुना। इसलिए मेहनत करो अपने से, अपने को मिटा दो। आज अगर मान लो तुम्हारी मृत्यु हो जाए, उसके बाद तुम्हारा घर परिवार कैसे चलेगा? वो लोग कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, क्या रहेंगे, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है ना। अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो गुरु के ज्ञान से अपनी प्रलय क्यों नहीं करते हो? अपनी प्रलय करो। मन एक झटके से हटाओ, जगत से, जगत की आसक्तियों से, मोह ममता से, लोभ लालच से। मुझे केवल ईश्वर से काम है, मुझे किसी से कोई काम नहीं है, और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारे अतिरिक्त परिवार में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है।
घर गृहस्थ को देखना या कैसे निर्वाह होगा उसके लिए सोचना। अगर तुम अपने को गुम कर चुके हो तो ये सब सोचना तुम्हारा धर्म नहीं है, वो सोचना तो भगवान का धर्म है। भगवान के ऊपर सौंपते ही नहीं हो, अपने ऊपर सौंपते हो, फिर नए नए रोज कर्म बनाते हो उस चक्कर में। तो इसके लिए हर एक को कर्मातीत होना है। और जब मैं हूँ तो मेरा भी है और उसमें कर्तापना भी है। अहमता है तो ममता है तो कर्ता है। आपकी अहमता खत्म होएगी तो ममता भी खत्म हो जाएगी, तो कर्तापना भी खत्म हो जाएगा। जो जड़ है उसको तो काटो, जड़ को काटते नहीं, थोड़ा थोड़ा कभी पत्ते टहनियाँ को छांट देते हो। तो अज्ञानता का जो पेड़ है वो तो नहीं बड़ा है, लहरा रहा है, वो तो खत्म हो ही नहीं रहा। तो अपने को मिटाने का ज्ञान है। अमानत आपकी जहाँ है वहां पहुंच गए ज्ञान की अमानत लेने, लेकिन वो अमानत ली सही, लेने के बाद किया क्या? किसी को मुफ्त का धन मिल जाता है तो अनाप शनाप खर्च कर देता है, क्योंकि मेहनत तो की नहीं है, तो उसको खर्च करने में दर्द नहीं होता। लेकिन जब अपनी मेहनत करता है तब उसको खर्च करने में सोच समझ के करता है। कई लोग बताते कि ऐसे ऐसे बच्चे, अब देखो, जब पढ़ाई कर रहे थे, जब माता पिता के ऊपर थे, तब ये दिलाओ वो दिलाओ, ये चाहिए वो चाहिए, और कहीं भी कैसे भी उनको सोचना ही नहीं है कि नहीं तुम लोग, मम्मी तुम कंजूस हो, पापा तुम कंजूस हो, तुम ये इतना क्या हुआ, ये तो खर्च करने के लिए। लेकिन पेरेंट्स बच्चों के लिए करते हैं, कैसे ना कैसे करते हैं। और फिर जब वही बच्चे जॉब करने लगते हैं तो वही पेरेंट्स भी बताते हैं हमको कि अब वो बहुत संभाल के खर्च करता है। और कहता अरे इतना करने में मेरे एक झटके में इतने 1000 रुपये खर्च हो गए। अब वो हिसाब गिनता है बच्चा। तो ये हुआ ना, जब मेहनत करनी शुरू करी तो लगेगा अरे एक पार्टी करने में, एक दोस्तों के संग जाने में, या कोई रिलेटिव भी आया या कुछ भी किया, झट से कहीं भी बैठ के एक बार रेस्टोरेंट में बैठने में, खाने पीने में, तो हमारा तो इतने 1000 लग गए। तब लगता है ये तो बेकार किया, इतना तो हम, इससे आधे में तो हम लोग घर में बना के आराम से पार्टी कर सकते थे। तब सोचते हैं, जब वो खुद कमाने लगते हैं तब खर्च करते हैं तो संभल के खर्च करते हैं। और यूं मुफ्त का मिलता है तो उसकी कदर नहीं होती। तो ज्ञान भी आपको मुफ्त का मिल रहा है, इसलिए कदर नहीं है, और उसको तो लेके कहीं का कहीं भी छोड़ दोगे। जीवन में उतारा नहीं उतारा कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जब आप लगन से आते हो, उमंग से आते हो, और ये अंदर में ठान लिया कि मुझे आवागमन के चक्कर से छूटना है, मेहनत करते हो ज्ञान को अर्जित करने के लिए, तब इस ज्ञान को संभालते हो। कदर होती है कि पता नहीं हम आज हैं, हम कल नहीं है। आज अगर मैं ज्ञान पक्का न करूं और मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी इतने दिन की जो मेहनत थी वो तो बेकार चली गई। गुरु से जो मेहनत ली वो कर्जा अलग चढ़ा सर पे, कर्जदार होके गए, तो वो कर्जा फिर कौन से जन्म में चुकाओगे जाके? तुम तो कर्जे के बोझ में दब जाओगे। तो ज्ञान की अमानत गुरु से हम लेते हैं, हमारी ही है वो। तो तुम्हारा अपना धन है, उसको तो ठीक से खर्च करो, दूसरे के धन को तो बेदर्दी से खर्च किया, लेकिन तुम्हारा ही है तो तुम्हें उसको ठीक से खर्च करना है। मतलब कि उसका इस्तेमाल सही करना है, ज्ञान का इस्तेमाल सही करना है। और गुरु भी कभी ये नहीं बोलता कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, बोलता तुम्हारी अमानत है इसलिए तुम आए हो। भगवान को तुमको ज्ञान देना था, जहाँ से जैसे जिसके द्वारा, तो भगवान ने तुमको वहाँ पहुँचा दिया, और तुम्हारी अमानत है, तुम अपनी अमानत ले रहे हो। तो गुरु के अंदर भी देने का भाव नहीं होता, वरना वो भी अहंकार करे, हमने तुमको ज्ञान दिया, हम तुम्हारे पास आए गए, हमने तुम्हारे साथ इतनी मेहनत की। लेकिन सच्चे गुरु बोलते हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया, तुम आए, तुमने अपनी अमानत ली, तुम चले गए, हमने तो दे दी ईमानदारी से, पूरी की पूरी अमानत ज्यों की त्यों। अब तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ से लेके जाने के बाद उसका चाहे जो करो। आपका किसी के पास अगर धन भी अमानत के तौर रखा है, कोई जेवर रखे हैं, कुछ भी आपने रख दिया था, इम्पोर्टेंट पेपर्स रखे हैं, जो भी आपने किसी को अमानत तौर रखवाया था कि मेरा सामान ये रख लो, मैं बाद में ले लूँगा, आप फिर जब लौट के आते हो ले लेते हो।
लेने के बाद आप उसके घर से बाहर निकले, उसके बाद चाहे उसका कुछ करो, फिर देने वाले की जिम्मेदारी थोड़ी, वो तो दे चुका तुम्हारी अमानत तुमको। अब तुमने रास्ते में ठगी में आ गए, वो खो दिया, गिरा दिया, चोरी हो गया, या तुमने खर्च किया, जिसके ऊपर भी किया, जैसे किया, तुम्हारी मर्जी। तो गुरु तो ज्ञान देते हैं, उसको तुम कैसे खर्च करते हो, कैसे जीवन में लगाते हो, वो तुम्हारी मर्जी। लेकिन फिर जिम्मेदार तुम ही हो, अच्छे बुरे कर्मों के जिम्मेदार तुम ही हो। सावधानी जरूर गुरु करता है, सुजाग करता है, क्योंकि उसका हमारे से प्रेम है, वो हमारी उन्नति चाहता है, इसीलिए गुरु हमको सुजाग करता है, बार बार सावधान करता है। और जो ना सुने तो उसकी मर्जी, कहेंगे भाई तुम ना मानो तो कोई जोर नहीं, मान लोगे तो भला हुआ तुम्हारा ही, अपने मित्र बनो, ज्ञान की बात को मानो। तो जिस जिसकी अमानत जहाँ है वो पहुंच जाता है लेने के लिए। और सचमुच गुरु के संग रहकर पहले हर एक को अपनी नींव पक्की करनी है। आप आ तो गए सत्संग में, मगर आने के बाद पहले अपने को मजबूत करना है। आपको प्लॉट मिल गया, आपको घर बनाना है, तो सबसे पहले नींव बनती है ना, पहले नींव मजबूत करते हैं। नींव पे ध्यान ना दो, बिल्डिंग का डिजाइन और उसके और बातों पे ध्यान दो, तो फिर बिल्डिंग बन तो जाएगी, लेकिन कितनी जल्दी धराशायी हो जाएगी। तो तुम्हारा ज्ञान जो है वो कितना पक्का है, पहले ये देखो, वरना तो एक हवा का झोंका पल में तोड़ इसको जाएगा। जो तुम्हारा ज्ञान का महल तुमने तैयार किया ना, एक परिस्थितियों का हवा का झोंका आएगा, वो तुम उसको गिरा के चला जाएगा। तो गुरु के संग का फायदा ये है कि हम अपने आप को ज्ञान में मजबूत करें। उसके संग का फायदा ये नहीं कि हमको कोई संसार के सुख मिले, मौज मस्ती में घूमे नाचे गाएं, वो तो कभी किसी भी ओकेजन पे सहज कभी भी होता रहता है, क्योंकि भगवान के भक्त तो मस्त फकीर हैं, वो तो अपनी आत्म मस्ती में मस्त रहते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, वो छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। और लोग बोलेंगे कि जिस बात में हंसना नहीं भी चाहिए तो भी ये लोग हंस रहे होते हैं। एक बार दूसरे शहर से कुछ सत्संगी प्रेमी आए, नया नया उस शहर में सत्संग बना था, वो लोग भी नए नए थे, लखनऊ में आए। तो जो लखनऊ में आता था तो गुरुजी बोलते थे इन लोग को लखनऊ भी घुमा दो, सत्संग के समय सत्संग हो गया, फिर घुमा भी देते थे। तो अक्सर ही प्रेम आंटी को और हमको भेजते थे, जाते थे हम लोग घुमाने उन लोग को। तो कई बार कहाँ कहाँ जिधर भी। तो ऐसे एक बार जब उन लोग को लेके गए तो उनमें से एक बोलती है कि हम यहाँ देख आके ये देख रहे हैं कि यहाँ लोग कितना हंसते हैं, कितना हंसते रहते हैं, कुछ हंसने की बात भी नहीं होती है तो भी इतना हंसते रहते हैं, कैसे हंस लेते हैं इतना, कैसे खुश इतना रह लेते हैं, इतने हंसते हैं। उनकी बात सुन के तो हम लोग और हंसे। हमने कहा हम लोग को तो पता ही नहीं चलता कि हम लोग हंस भी रहे हैं, हम लोग तो सहज में रहते हैं। और चूंकि सबके अंदर का अब किसी प्रकार का बोझ नहीं रह गया, सब खत्म हो गया, हल्के हो गए, इसीलिए यहाँ पे सब आपको हंसते हुए दिखते, खुश दिखते हैं। क्योंकि जो आके रहता है वो तो फिर 24 घंटे आके रहता है, लगातार आके रहता है ना वो तो। आप लोग तो लोकल वाले तो 2 घंटे आओगे चले जाओगे, लेकिन तो 24 घंटा संग करेगा, साथ संगत का संग करेगा। कभी गुरुजी किसी के घर भेज देंगे, कभी किसी के घर में ठहरने के लिए भेज देंगे। तो जहाँ जहाँ जैसे भी होता रहता है तो और लोग तो ऑब्जर्व करते हैं। तो उनको ये आश्चर्य लगा था कि इतना कैसे कोई हंस सकते हैं, इतना कैसे कोई खुश रह सकते, सभी लोग इतने हंसते गाते दिखते रहते, खुश दिखते। तो जब आपके अंदर में जगत नहीं होगा, केवल भगवान होगा, तब तो तुम्हारी एकदम मुक्त हंसी होगी ना, एकदम तुम्हारा मन इतना खुश होगा, बिल्कुल जबरदस्ती भी कोई नहीं हंसेगा, लेकिन उसका हंसमुख स्वभाव बन जाएगा। लेकिन अंदर बोझ है, मैं मेरा है, कर्तापना है, चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, तो आप हंस नहीं सकोगे। और जो खुद नहीं हंस पाता वो दूसरों को हंसता हुआ देख के उसको अटपटा लगता है, अजीब लगता है, क्यों फालतू में इतनी हंस रहे हैं, ये बात हंसने की कैसे हो गई। जिसका स्वभाव है खुश रहने का वो खुश रहेगा। तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारा चाहे पहले वैसा स्वभाव था,
नहीं हंसते थे, नहीं मुस्कुराते थे। छोटी छोटी बातों में अब आपको लगेगा हम कितने खुश रहते हैं। आप रह पाओगे खुश छोटी छोटी बातों में? क्योंकि आपके अंदर के जगत की प्रलय हो चुकी है। जो पहले वाला जगत था उसकी प्रलय हो चुकी है और आप एक नई दुनिया में हो। अब आपका अंदर केवल परमात्मा का साम्राज्य है, अंदर में केवल परमात्मा का भाव है और कुछ भी नहीं है। इसीलिए तुम्हारे अंदर में सच्ची खुशी है। तो गुरु हमको ये सच्ची खुशी देता है, और वो जब ज्ञान पक्का करोगे तभी होगी। अंदर की प्रलय कैसे होगी? जब ज्ञान पक्का करोगे। तो उस गुरु का संग पाके हमको सबसे पहले क्या करना है? अपनी ज्ञान की नींव मजबूत करनी है। ज्ञान में मजबूत नहीं हो, बाकी सब बातों में बड़े एक्सपर्ट हो, तो कोई मतलब नहीं है। बच्चा पढ़ने जाए और पढ़ाई ना करे, बाकी सारी बातों में बड़ा तेज है, गेम्स में भी, टीचर को सेवा प्रेम करने में भी, उसका रजिस्टर लेके उसको रख रहा है, उसके होमवर्क की कॉपी ले जाके स्टाफ रूम में बच्चे रख रहे होते हैं, ब्लैक बोर्ड जल्दी जल्दी साफ कर दिया। कुछ बच्चे होते हैं ना एकदम टीचर की निगाह में आते हैं और उनको अच्छा लगता है, फूल ले आएंगे, वो पकड़ा देंगे टीचर को। तो मान लो ये सब कर रहा है कोई बच्चा, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसका फायदा है? लेसन याद नहीं करता, नंबर अच्छे नहीं लाता, बाकी सब तो करता है लेकिन पढ़ता ही नहीं है, तो टीचर उससे उतना खुश होगा क्या? बोलेंगे पढ़ो तो, जिस काम के लिए आए हो। तो सत्संग में किस लिए आए हो? ज्ञान की पढ़ाई तो पक्की करो, ज्ञानवान बनो पहले, और फिर ज्ञानवान जब आप हो जाते हो, फिर उसके साथ आपके ऑलराउंडर बनने के बहुत मौके, और ज्ञान सहित फिर आपका कर्म होता है, वो आपको अच्छा भी होता है, उससे फायदा पड़ता है। तो अपने अगर संग हमको गुरु का मिल रहा है, तो हर एक को पहले अपनी नींव मजबूत पक्की करनी है। जैसे पेड़ पहले अपनी जड़ें मजबूत करता है, तभी दूसरों को छाया दे सकता है। और निष्काम सेवा के समय भी यह ध्यान रहे कि इसमें मेरा ही उद्धार समाया हुआ है। अपनी जड़ मजबूत करोगे तभी आप दूसरे को भी मजबूती दे सकते हो। पेड़ खुद मजबूत है तब वो दूसरे को छाया दे सकता है, शरण दे सकता है। तो हमें अपने को मजबूत करना है, पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। तो और ये भी समझ लो कि अगर आप कहीं किसी को ज्ञान सुनाने जाते भी हो, अड़ोस पड़ोस में संबंधियों को, मित्रों को, कहीं भी आप जाते हो, या गुरु कहीं भेजता है वहां जाते हो, तो कभी अंदर में ये नहीं लाना कि मैं श्रेष्ठ हूँ और मैं इनको सुनाने आया हूँ। हमेशा ये भाव रखना कि इनको सुनाने में मेरा अपना उद्धार है, मैं इसलिए आया। ये साधन है, निष्काम कर्म एक साधन है, सिद्धि नहीं है, वो सिद्ध अवस्था नहीं है। जैसे कोई काम करने के लिए कोई साधन होता है तो आपको मंजिल मिलती, साधन अलग है, मंजिल अलग है। तो निष्काम कर्म एक साधन है और मंजिल तो तुम्हारी अपने स्वरूप में टिकना। तो राह को मानना मंजिल तो कोई बुद्धिमानी नहीं हुई। तो दूसरे को सुनाने भी अगर गए हो, या कोई आया उसको आप सुनाने बैठे हो, तो उससे अपने को श्रेष्ठ कभी मत समझ लेना, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, देखो मैं इसको सुनाता हूँ। हमेशा ये भाव रखना कि सुनाने में तो मेरा उद्धार है, मेरा ज्ञान पक्का हो रहा है, मैं अपने से ही मेहनत कर रहा हूँ, उस रूप में भी मैं ही हूँ। एक रूप में मैं सुजाग हूँ, जागा हुआ, जागृत, और एक रूप में मैं अभी सोया हुआ अज्ञान की नींद में। तो मैं अपने को ही जगा रहा हूँ, और उसको सुनाने में मैं ही सुन रहा हूँ, मेरा अपना मन सुनता है। जो आपका मुख बोलता है वो आपका मन तो अधिक सुनेगा, और इसमें मेरी भलाई है। गुरु के कहने से मैं यह कार्य करता हूँ, ये भगवान का काम है। जब इस प्रकार के विचार रखोगे तो उसमें आपको अहंकार कभी नहीं आएगा, गिरावट नहीं होगी फिर। तो हमेशा ये ध्यान रहे निष्काम सेवा के समय कि इसमें मेरा ही उद्धार समय हुआ। और निष्काम सेवा केवल सत्संग सुनाने की नहीं होती है, गुरु की आज्ञा से जो भी कार्य आप करते हो सर्व के हित के लिए, या गुरु की सेवा भी होती है, या आश्रम की सेवा, गुरु के घर की, आश्रम की, जहाँ जो भी सेवा आप होती है, निष्काम सेवा है वो, कामना से हटके, अहंकार से हटके और फल की कामना से हटके जो सेवा होती है वो निष्काम सेवा है।
तो उसमें एहसान नहीं है दूसरे के ऊपर, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैंने इसके लिए इतना किया। वो निष्काम सेवा मेरे उद्धार के लिए। कहते गुरु भक्तों के खुल गए भाग कि उन्हें गुरु सेवा मिली। तो अपने को भाग्यशाली जानो कि हमको सेवा करने का अवसर मिलता है, और हमको भगवान ने इतना समर्थ बनाया कि हम सेवा कर पा रहे हैं। हमने वो सेवा की तो गुरु की प्रेरणा से की, वरना नहीं कर पाते थे। हमारा मन इतना अच्छा नहीं था कि हम दूसरे की मदद करते। लेकिन अगर आज हम करते हैं खुशी से, तो इसमें गुरु की प्रेरणा है और परमात्मा का हुक्म है, उसकी मर्जी है। उसने हमको इतना समर्थ बनाया। ज्ञान तो आपको गुरु ने पक्का कराया, बाकी आपका तन स्वस्थ है, आपका मन सुंदर है, आपके पास और कोई साधन है जिसके द्वारा आप सेवा किसी की भी कर पाते हो, तो उसके लिए हमेशा दूसरों के, भगवान के, सबके थैंकफुल होके रहो। किसी ने सेवा स्वीकार की तो उसके भी थैंक्स, उसने हमको सेवा का अवसर दिया। कई बार लिखा रहता है ना दुकानों पे, एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। मतलब कि आए यहाँ पे कुछ खरीदें, हमको आपकी सेवा करने का अवसर मिले। तो हमेशा ये रखो भाव कि अगर मुझे सेवा का अवसर मिलता है तो मैं भाग्यशाली हूँ, और इसमें ही मेरा उद्धार समय हुआ है। अभी कहीं भी कुछ बनना नहीं है। तुम जीव बनो चाहे ब्रह्म बनो, बनना ही तो है अज्ञान बड़ा। पर यहाँ तो गुरु हस्ती को ही मिटा देता है। इस रास्ते पर बहुत ही संभल कर चलना है। मार्ग में अहंकार करने के कारण अनेक आएंगे, इसलिए संभल के चलना पड़ेगा। न सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, फिसल जाओगे। कौन सी माया में कब फिसल जाओ कोई जान नहीं पाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी गिरावट हो रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप फिसलते जा रहे हो। लेकिन जब नुकसान हो जाता है काफ़ी सारा समय का और शक्ति का, ज्ञान का, बाद में जब आपको वो भी अगर भगवान की कृपा होती है तो आपको होश आता है कि अरे मेरा इतना नुकसान हुआ। वरना तो आयु ऐसी चली जाती है, पता ही नहीं चल पाता उनको हम कितने गिरावट में चले गए। होश बहुत लास्ट में आएगा जब कुछ कर ही नहीं पाओगे। पहले भी बीच में भी सुजाग हो गए तो भी भगवान की कृपा है। तो इस रास्ते पर हमको बहुत संभल के चलना है, और गुरु हमारी हस्ती को मिटाता है कि तुम ही नहीं हो। और देखिए जब तुम अपने को मिटाओगे तब तुम परमात्मा का संग कर सकते हो। कुछ बन के नहीं कर सकते। कुछ बन के बैठोगे तो भगवान तुमको एक किनारे कर देंगे। तुम अपनी हस्ती बना के बैठे हो तो अपने अहंकार में बैठे हो तो बैठे हो। अपने को मिटाना ही ज्ञान है। बी नथिंग करना ही ज्ञान है, तभी तो डू नथिंग बी नथिंग बोला। फिर तुम कुछ नहीं करो और कुछ नहीं बनो। कुछ बनोगे नहीं तो कुछ करोगे ही नहीं। बाकी अगर करतापना आता बोलो मैं करने वाला नहीं हूँ, करने वाला भगवान है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आगे से आगे भगवान को रखो तो तुम्हारा करतापना खत्म हो, अपने को बी नथिंग कर पाओ। मैं हूँ ही नहीं, अपने को मिटाने में लगो। सब लोग अपने को बनाने में लगते हैं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। बच्चों से पूछते हैं बड़े होके तुम क्या बनोगे, तो उसको लगता है मुझे कुछ बनना है, तो अंत तक बनता ही रहता है। अब ये बन गया, अब वो बन गया, अब ये बनना था तो वो बनना था। गुरु के पास आते हैं तो बिल्कुल उल्टा विपरीत ज्ञान है, कुछ बनना ही नहीं है। और जगह और लोग आशीर्वाद देंगे जुग जुग जियो, लंबी आयु। गुरु बोलेगा मरो, आज ही मरो, आज ही मिटो। वो नहीं आशीर्वाद देगा तुमको खूब जियो, वो तो कल के बदले तुम आज ही मर जाओ। मतलब अपने अहंकार को गंवा दो। एक भजन की लाइन आती है, भक्तों के जनाजे खूब यहाँ पर रोज उठाए जाते हैं। जो भी भगवान के भक्त आते हैं सत्संग में, आज बोलेगा आज मैं मर गया तो उसका जनाजा उठ गया। फिर कल कोई बोलेगा आज तो मैं मिट गया, मैंने अपने को मिटा दिया, तो उसका जनाजा उठ गया। तुम्हारा कब उठेगा? सत्संग में व्याग देखो कि मैं आज से हूँ ही नहीं। कहते मरने पे ही पाइए पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद की प्राप्ति अपने को मिटाने में ही होगी। तुम लोग को आनंद की प्राप्ति नहीं हो पा रही है क्योंकि मिटे नहीं हो, कुछ बन के चल रहे हो, लेकिन मिटने में ही आनंद है।
सदैव गुरु का हैंडल बनकर ही कार्य करो। हमेशा गुरु का यूजफुल हैंडल बन के काम करो। जो हैंडल होता है वो खुद थोड़ी अपनी मर्जी से करता है। जो उससे कार्य लेता है वो चाहे जैसे भी करे, जो भी काम लेना चाहे। अभी आपको कार चलानी है तो उसका स्टीयरिंग आपके हाथ में है, वो अपने आप थोड़ी मुड़ेगा। आप जहाँ मोड़ोगे गाड़ी आपकी वहीं मुड़ेगी। स्कूटर है या और चीज़ें हैं जो आपके हाथ में है, तो जिसके हाथ में है वो चलाता है ना उसको। तो तुम भी भगवान के हाथ में हो, गुरु के हाथ में हो। जैसे वो चलाएगा वैसे ही चलेंगे। जहाँ भगवान ले चले, जहाँ हमसे जैसे करा दे। अपनी मर्जी कुछ भी नहीं करो, तब तुमको परम आनंद आए। अगर तुम जीव भी बनोगे तो भी अज्ञान है। मैं ब्रह्म हूँ ये सोच के बैठे हो तो भी अज्ञान है। मैं हूँ जहाँ पे, अरे मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा ध्यानी, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो वो मैं जो है वो तुम्हारे फिर आकार में अटक गई आके। तुम्हारा 5 तत्वों की जो देह है वो ब्रह्म थोड़ी है, वो आत्मा थोड़ी है। लेकिन जो सत्ता है वो तो सर्वत्र विद्यमान है। तो फिर अभिमान किस बात का करें? तो कुछ भी नहीं बनो। कामिनी कंचन कीर्ति से सदा ही दूर रहें। ये सब रास्ते पर गिराने वाले हैं। गुरु तो हमें बार बार सावधानी करता है, परंतु ये मन सुख का कीड़ा है। इसे जहां सुख मिलता है ये वहीं भागता है। कामिनी में मन जाएगा, कंचन में जाएगा, कीर्ति में जाएगा। उन्हीं को पाने के लिए दौड़ है हर एक की, अज्ञानता में। ज्ञान में आने के बाद भी अगर तुम्हारी दौड़ वहीं तक की है तो तुम्हारा मन सुखों का कीड़ा है। जहाँ सुख मिल रहा है वहां चले जा रहे हो। नहीं सुख मिलेगा तो छोड़ दोगे, फिर कहीं और मन दौड़ेगा। यहाँ सुख नहीं है ना वहां सुख होगा, वहां सुख नहीं ना और जगह सुख होगा। तो सुख की तलाश में मन भटकता रहता है, 10 दिशाओं में भटकता है। लेकिन ना हमको कामिनी हो, ना कंचन हो, ना कीर्ति हो। किसी प्रकार की माया हमको अपने चंगुल में ले ना सके। जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। बस भगवान का नाम लेने में ही मेरे मन में सुख भर जाता है। और किसी चीज को प्राप्त करने में सुख नहीं है, भगवान का नाम लेने में ही सुख है। ऐसा तुम्हारा अगर जीवन बन गया फिर तो तुम मुक्त स्वरूप हो, फिर तो तुम आनंद स्वरूप हो। जीवन मुक्ति का आनंद तुम ले रहे हो, फिर तो तुम निर्बंधन हो। लेकिन भगवान के नाम के अलावा, भगवान के ज्ञान के अलावा कहीं भी सुख देखते हैं, कहीं भी सुख समझते हैं, तो वो बंधन का कारण है। तुम उसमें अटक गए, गुलाम बन गए, दूसरे के अधीन। वो देगा सुख तो सुखी होंगे, नहीं दे रहा है तो दुखी बैठे। लेकिन आनंद की उपज तुम्हारे अपने अंदर से हो जाए। भगवान का नाम जपने से तुम्हें कौन बंधन डाल सकता है? बाहर से कोई तुमको दरवाजे में ताला लगा के कमरे में बंद कर सकता है, नहीं जाओ। लेकिन तुम्हारे अंदर जो ख्याल चल रहे हैं उस पर कोई ताला लगा सकता है। बैठे हो शरीर भले बंधन में, लेकिन तुम्हारे मन में किसका चिंतन चल रहा है? कोई जबरदस्ती तुमको चिंतन करने के लिए बाध्य थोड़ी कर सकता है कि तुम भगवान को याद नहीं करो तो मुझे याद करो। हमारी मर्जी, हम चाहे किसी को भी याद करें। तुम्हारे ख्यालों पे तो कोई पैरा नहीं लगा सकता। तुम्हारे ऊपर है ना, तुम भगवान को अपने अंदर बसाते हो कि संसार को बसाते हो। और अंदर अगर भगवान होंगे तो आप बाहर से निर्बंधन होते आपको देर नहीं लगेगी। अंदर माया है, लोभ लालच है, तभी बंधन में पड़े हो। जब वो हटे, अंदर की प्रलय हो जगत की, तब आप मुक्त हो जाओ। तो गुरु तो बार बार सावधान करता है, लेकिन हमारा मन क्या है? वो सांसारिक सुखों की तरफ भागता है, इसीलिए बंधन है। पर सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कभी भी ये ना भूलें कि आखिर ये आनंद हमें मिला कहाँ से है। परमात्मा के प्रेम में हम आ गए तो सबसे ऊंचा वो है। और कभी भी ये ना भूलें कि आखिरकार जो हमें सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, ये हमें देने वाला कौन है। अगर हम उस देने वाले को याद रखेंगे तो हम भगवान को याद रखेंगे। दिया तो सब कुछ भगवान ने है। जो कुछ मुझे मिला भगवान की कृपा से ही तो मिला। ईश्वर नहीं चाहते तो नहीं मिलता था। ये आनंद भी हमें कहाँ से मिलता है? तो जो हमें मिला है वो
भगवान की कृपा, बाकी सत्संग में आए गुरु की कृपा, उन्हीं की कृपा को हमेशा महसूस करेंगे तो हम खुश रह पाएंगे। अपना पहले वाला जीवन भी याद रखो, मच्छारेन वाली ड्रेस याद रखो कि मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले। जब हमें सत्संग नहीं मिला था तब हम कैसे रहते थे, तब हमारे विचार कैसे थे, और अब हम ज्ञानवान हो गए हैं तो अब हमारे विचार कैसे हैं। देखोगे आपके अंदर में परिवर्तन अगर है तो आपको खुशी है, और परिवर्तित होने के लिए ही आए हैं। अपने से सच्चे बनो, अपने से सरल बनो, जैसा गुरु हमारा जीवन बनाना चाहता है वैसे बने। भगवान ने तो चाहा तो तुम माया से छूटो और मुक्त हो जाओ, तभी तुमको सत्संग का पता बताया। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जो मूर्ख होता है, बगुले की जो तुलना की जाती है मूर्ख व्यक्ति से की जाती है कि गंगा किनारे वो है भी तो भी वो मूर्ख वहाँ पे मछली मार रहा है। ऐसे लोग कहते हैं अरे गंगा में स्नान कर आए, कितनी पवित्रता है, कितना हमको शीतलता है, मुक्ति मिलेगी, मृत्यु के बाद भी अगर हमारी राख हड्डियाँ वहाँ पहुँच गई तो भी हम सदगति को प्राप्त हो जाएंगे। जिनकी भावना देखो ऐसी होती है। और बगुला तो वहीं है तो भी वो गंगा के महत्व को थोड़ी समझ रहा है, वो वहाँ पे अपने भूख मिटाने के लिए मछलियों को ताक रहा है कि ये मिल जाए तो मैं खा लूँ। तो ये मूर्ख व्यक्ति की, अज्ञानी व्यक्ति की तुलना उससे की जाती है कि सत्संग की, ज्ञान की गंगा इतनी बह भी रही है और हम वहाँ पर हैं भी, लेकिन वहीं किनारे पे हैं, और वहाँ से भी हम अपनी सांसारिक भूख मिटाने के लिए हम माया को तलाश करते हैं, हम पदार्थों की तलाश करते रहते हैं। ज्ञान के जो भी वचन हैं उनको अपने याद भी करेंगे तो उनसे हम माया का फायदा लेंगे। कहीं जाके ये सुना दें, भजन गा दें, पॉइंट सुना दें तो हमको लोग बड़ा अच्छा समझें और हमको कुछ सांसारिक उपलब्धि हमारी हो जाए। अपने जगत के सुखों के लिए सत्संग को नहीं पक्का करो, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सत्संग को पक्का करो, और सत्संग पक्का अपने को मिटाने से ही होगा। तो जो मेन बात है डू नथिंग और बी नथिंग वाली बात, तो अगर आपने अपने को मिटा दिया तो समझो आप बन गए। मिटने में ही बनना समाया हुआ है। बीज मिट जाता है तो वो वृक्ष बन जाता है। जीव भाव मिटेगा तो तुम ब्रह्म भाव में ऑटोमेटिक आते जाओगे। मिटाते जाओ, मिटने में आपको आनंद मिले, मुश्किल कुछ भी नहीं है।